राधे राधे प्रिय भक्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने आध्यात्मिक यूट्यूब चैनल @वृंदावन स्टेटस गैलरी पर। और आज हम सुनने जा रहे हैं चैत्र मास की कथा, अध्याय 1। भक्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र मास वर्ष का प्रथम मास माना जाता है। इसी मास से नव संवत्सर का शुभारंभ होता है। प्रकृति भी मानो इस समय नव जीवन का स्वागत करती है। वृक्षों पर नई कोपलें, खेतों में लहलहाती फसलें और वातावरण में वसंत की मधुर सुगंध मन को उल्लास से भर देती है। धार्मिक दृष्टि से चैत्र मास अत्यंत पवित्र और पुण्यदायी माना गया है। पुराण तथा अन्य धर्म ग्रंथों में वर्णित है कि इस मास में किया गया जप, तप, व्रत, दान और कथा श्रवण अनेक गुना फल करता है। इसी मास में चैत्र नवरात्रि का भी विशेष महत्व है, जब भक्तजन आदि शक्ति की आराधना करते हैं। दुर्गा सप्तशती के पाठ और माता की उपासना के साधक के जीवन में शक्ति, साहस और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। चैत्र मास केवल बाहरी उत्सव का समय नहीं, बल्कि आत्मचिंतन और आत्मशुद्धि का अवसर है। यह हमें सिखाता है कि जीवन में नया आरंभ करने का साहस रखें, पुराने दोषों और नकारात्मकताओं का त्याग करें, सेवा, करुणा और धर्म के मार्ग पर चलने का संकल्प लें। भक्तों, आज की प्रस्तुत कथा केवल एक धार्मिक आख्यान नहीं, बल्कि जीवन को दिशा देने वाला प्रेरणा स्रोत है। इसमें भक्ति है, परीक्षा है, त्याग है और अंततः आत्मज्ञान की प्राप्ति है। आइए श्रद्धा और एकाग्रता के साथ इस पावन चैत्र मास की कथा का श्रवण एवं पठन आरंभ करें, ताकि हमारे जीवन में भी नव वर्ष के साथ एक नई उज्जवल शुरुआत हो सके। तो भक्तों, अब प्रस्तुत है चैत्र मास की कथा, अध्याय 1। बहुत समय पहले की बात है। सतयुग में एक पुण्य भूमि पर एक धर्मपरायण ब्राह्मण रहता था। उसका नाम था सोमदत्त। वो वेदों का ज्ञाता था, सत्य का पालन करने वाला और सदैव भगवान की भक्ति में लीन रहने वाला था। उसकी पत्नी सुभद्रा भी अत्यंत पतिव्रता और धार्मिक प्रवृत्ति की थी। दोनों का जीवन सादगी और संतोष से भरा हुआ था, परंतु उनके जीवन में एक अभाव था, संतान का। वर्षों बीत गए, लेकिन उनके घर में किलकारी नहीं गूंजी। इस कारण वे भीतर से दुखी रहते थे, परंतु उन्होंने कभी भगवान पर से विश्वास नहीं खोया। एक दिन फाल्गुन मास की पूर्णिमा के पश्चात जब चैत्र मास का आरंभ हुआ, तब गांव में एक वृद्ध साधु पधारे। उनके तेजस्वी मुखमंडल को देखकर सभी ग्रामवासी श्रद्धा से झुक गए। सोमदत्त ने भी उन्हें अपने घर आमंत्रित किया और सेवा सत्कार किया। भोजन के पश्चात साधु ने प्रसन्न होकर कहा, हे ब्राह्मण, तुम दोनों अत्यंत धर्मनिष्ठ हो। तुम्हारे जीवन में जो कमी है वो भी शीघ्र पूर्ण होगी, परंतु तुम्हें चैत्र मास में विशेष व्रत और कथा का पालन करना होगा। सोमदत्त ने विनम्रता से पूछा, हे प्रभु, कृपया हमें मार्गदर्शन दे। साधु बोले, चैत्र मास के प्रथम दिन प्रातः स्नान करके भगवान विष्णु और माता दुर्गा की पूजा करो। प्रतिदिन दीप प्रज्वलित करो, अन्न का दान करो और चैत्र मास की कथा का श्रवण करो। जो भी भक्त श्रद्धा से ये नियम निभाता है, उसके जीवन के समस्त कष्ट दूर हो जाते हैं। ये सुनकर दोनों पति पत्नी ने प्रण किया कि वे पूरे मास नियम पूर्वक व्रत करेंगे। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के दिन, जिसे नव वर्ष का प्रारंभ माना जाता है, सोमदत्त और सुभद्रा ने ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नदी में स्नान किया। घर लौटकर उन्होंने मंदिर में दीप जलाया और विधि पूर्वक भगवान की पूजा की। उन्होंने निर्धनों को अन्न और वस्त्र दान किए। प्रतिदिन वे कथा सुनते और भगवान का स्मरण करते। दिन बीतते गए, उनके हृदय में एक अद्भुत शांति का अनुभव होने लगा। जहाँ पहले चिंता थी, वहाँ अब विश्वास आ चुका था। मास के मध्य में अचानक गांव में सूखा पड़ गया। वर्षा बंद हो गई, कुएं सूखने लगे और अन्न की कमी होने लगी। लोग भयभीत हो गए। कुछ लोगों ने कहा, इन व्रत उपवास से क्या होगा, पहले अपने घर का भरण पोषण करो। परंतु सोमदत्त अडिग रहे। उन्होंने कहा, सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। ईश्वर परीक्षा लेते हैं, परंतु त्यागते नहीं।
उन्होंने अपने पास जो थोड़ा बहुत अन्न था उसका भी दान किया। सुभद्रा ने भी पूर्ण सहयोग दिया। चैत्र पूर्णिमा की रात्रि आई। दोनों पति पत्नी ने विशेष पूजन किया और कथा का समापन किया। उसी रात सुभद्रा ने स्वप्न में देखा कि स्वयं भगवान विष्णु उन्हें आशीर्वाद दे रहे हैं। कुछ ही दिनों बाद वर्षा प्रारंभ हो गई, सूखा समाप्त हो गया, खेतों में हरियाली लौट आई और कुछ समय पश्चात सुभद्रा ने एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। गांव के लोग आश्चर्यचकित रह गए। सभी ने माना कि ये चैत्र मास के व्रत और कथा का ही फल है। भक्तों, इस अध्याय से हमें ये संदेश मिलता है कि चैत्र मास हमें सिखाता है कि विपत्ति में भी विश्वास ना छोड़ो, दान और सेवा का मार्ग अपनाओ, भक्ति में निरंतरता रखो। नव वर्ष को केवल उत्सव नहीं बल्कि आत्मशुद्धि का अवसर मानो। जो भक्त श्रद्धा और नियम से चैत्र मास की कथा सुनता या पढ़ता है, उसके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। समय बीतता गया। उनका पुत्र अत्यंत तेजस्वी और बुद्धिमान था। गांव के पंडितों ने उसका नाम रखा धर्मशील। बालक के जन्म के बाद से ही घर में सुख समृद्धि आने लगी, खेतों में अच्छी फसल होने लगी और परिवार में आनंद का वातावरण बना रहा। सोमदत्त ने अपने पुत्र को वेद शास्त्रों की शिक्षा देना प्रारंभ किया। वो बचपन से ही भगवान के नाम का जप करता और माता पिता की सेवा में लगा रहता। किंतु जैसे जैसे समय बीता, गांव के कुछ लोग सोमदत्त की उन्नति से ईर्ष्या करने लगे। वे कहते, देखो, ये सब तो भाग्य का खेल है। हर कोई व्रत करे तो क्या उसे ऐसा फल मिलेगा? धीरे धीरे ये बात धर्मधील के कानों तक भी पहुंची। किशोरावस्था में प्रवेश करते ही उसके मन में भी प्रश्न उठने लगे। क्या सच में केवल व्रत और कथा से सब संभव है या ये केवल संयोग था? एक दिन उसने अपने पिता से पूछा, पिताजी, क्या ईश्वर सचमुच हमारे कर्मों का फल देते हैं? यदि ऐसा है तो संसार में दुख क्यों है? सोमदत्त मुस्कुराए और बोले, पुत्र, ईश्वर न्यायकारी है। वे कर्मों के अनुसार फल देते हैं। दुख भी हमारे पूर्व कर्मों का परिणाम होता है। चैत्र मास का व्रत केवल इच्छा पूर्ति का साधन नहीं बल्कि आत्मशुद्धि का मार्ग है। इसी बीच गांव में एक धनी व्यापारी आया। उसका नाम था विशाख। वो अत्यंत संपन्न था, परंतु धर्म में उसकी आस्था कम थी। उसने गांव में भव्य भवन बनवाया और लोगों को अपने वैभव से प्रभावित करने लगा। एक दिन उसने धर्मशील से कहा, तुम पढ़े लिखे हो, बुद्धिमान हो, मेरे साथ व्यापार करो, धन कमाओ, इन व्रत उपवासों में समय नष्ट मत करो। धर्मशील कुछ क्षण के लिए विचलित हुआ। धन और वैभव का आकर्षण उसके मन में जागा। जब उसने ये बात अपनी माता से कही तो सुभद्रा ने प्रेम पूर्वक समझाया, पुत्र, धन बुरा नहीं, परंतु धर्म के बिना धन विनाश का कारण बनता है। पहले अपने जीवन की नींव धर्म पर रखो, फिर संसार का कार्य करो। समय का चक्र चलता रहा और पुनः चैत्र मास आ गया। इस बार धर्मशील स्वयं व्रत करने को उत्सुक था, परंतु उसके मन में अभी भी कुछ संशय था। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के दिन उसने संकल्प लिया, हे प्रभु, यदि आप सत्य में हैं तो मुझे सही मार्ग दिखाइए। वो प्रतिदिन प्रातः स्नान करता, दीप जलाता और भगवान का स्मरण करता। मास के मध्य में एक दिन वो वन की ओर गया। वहां उसने एक वृद्ध साधु को ध्यान मग्न देखा। उनके शरीर पर तेज झलक रहा था। धर्मशील ने विनम्रता पूर्वक प्रणाम किया। साधु ने नेत्र खोले और बोले, पुत्र, तुम्हारे मन में संशय है, परंतु स्मरण रखो, श्रद्धा और तर्क दोनों आवश्यक हैं। बिना श्रद्धा के तर्क अधूरा है और बिना तर्क के श्रद्धा अंधी है। धर्मशील आश्चर्यचकित रह गया। उसने तो अपने मन की बात किसी से नहीं कही थी। साधु ने आगे कहा, चैत्र मास आत्मनिरीक्षण का समय है, अपने भीतर झांको, तुम्हें उत्तर मिल जाएगा। इतना कहकर साधु अदृश्य हो गए। उस दिन से धर्मशील के मन का संशय दूर होने लगा। उसने अनुभव किया कि सच्ची भक्ति केवल चमत्कार की प्रतीक्षा नहीं बल्कि स्वयं को सुधारने की प्रक्रिया है। चैत्र पूर्णिमा के दिन उसने पूरे गांव के लोगों को आमंत्रित कर कथा का आयोजन किया। उसने स्वयं कथा सुनाई और कहा,
धर्म केवल परंपरा नहीं बल्कि जीवन का आधार है। चैत्र मास हमें नया आरंभ करने का अवसर देता है। गांव के लोगों के हृदय में भी परिवर्तन आने लगा। यहाँ तक कि व्यापारी विशाख भी कथा सुनने आया और उसके मन में भी श्रद्धा उत्पन्न हुई। भक्तों, इसका ये संदेश है कि संशय स्वाभाविक है, परंतु समाधान श्रद्धा से मिलता है। धन और वैभव तभी सार्थक है जब वे धर्म के साथ हो। चैत्र मास आत्मनिरीक्षण और नव संकल्प का समय है। भक्तों, भक्ति का अर्थ है निरंतर सुधार और सेवा। चैत्र पूर्णिमा के बाद गांव का वातावरण बदलने लगा। लोग अब केवल बाहरी आडंबर पर नहीं बल्कि सच्चे आचरण पर ध्यान देने लगे। व्यापारी विशाख, जो पहले केवल धन और वैभव में विश्वास करता था, अब प्रतिदिन मंदिर जाने लगा। उसने निर्धनों को अन्नदान देना प्रारंभ किया। सोमदत्त ये परिवर्तन देखकर प्रसन्न हुए। उन्होंने धर्मशील से कहा, पुत्र, यही चैत्र मास का वास्तविक फल है। केवल व्यक्तिगत सुख नहीं बल्कि समाज का कल्याण। कुछ ही समय बाद पड़ोसी राज्य में अकाल पड़ गया। वहां के लोग अन्न और जल के लिए तरसने लगे। अनेक परिवार गांव छोड़कर इधर उधर भटकने लगे। एक दिन कुछ पीड़ित परिवार सोमदत्त के गांव में आए। वे अत्यंत दुर्बल और भूखे थे। गांव के लोगों में विचार विमर्श हुआ, यदि हम इनकी सहायता करेंगे तो हमारे संसाधन कम हो जाएंगे। तभी धर्मशील आगे बढ़ा और बोला, जब हमने चैत्र मास में दान और सेवा का संकल्प लिया है तो ये अवसर उसी संकल्प की परीक्षा है। धर्मशील ने अपने पिता और गांव के मुखिया से निवेदन किया कि सभा मिलकर अन्न संग्रह करे और जरूरतमंदों में बांटे। व्यापारी विशाख ने भी आगे आकर अपने गोदाम खोल दिए। उसने कहा, मैंने धन तो बहुत कमाया, परंतु आज समझ आया कि इसका वास्तविक उपयोग क्या है। गांव के लोग एकजुट हो गए। उन्होंने मिलकर भोजन बनाया, जल की व्यवस्था की और असहाय परिवारों को आश्रय दिया। कुछ दिनों बाद गांव में अन्न की कमी होने लगी। लोगों के मन में भय उत्पन्न हुआ। कुछ ने धर्मशील से कहा, हमने बहुत सेवा कर ली, आप अपने परिवार के बारे में सोचो। धर्मशील शांत स्वर में बोला, सेवा आधी नहीं होती। यदि हम भय के कारण पीछे हटेंगे तो हमारी भक्ति अधूरी रह जाएगी। उस रात उसने प्रार्थना की, हे प्रभु, यदि हमारी सेवा सच्ची है तो हमें मार्ग दिखाइए। अगले दिन धर्मशील ने एक योजना बनाई। उसने गांव के युवाओं को संगठित किया और सूखी भूमि में नए कुएं खोदने का कार्य प्रारंभ किया। कई दिनों की कठिन मेहनत के बाद अंततः जल स्रोत मिल गया। लोगों ने समझा कि ये कोई जादू नहीं बल्कि परिश्रम और विश्वास का फल है। चैत्र मास फिर से निकट आया। इस बार गांव के प्रत्येक घर में दीप जले। धर्मशील ने कथा के दौरान कहा, हम अक्सर चमत्कार की प्रतीक्षा करते हैं, परंतु सच्चा चमत्कार हमारे कर्मों में छिपा होता है। जब हम सेवा और परिश्रम को अपनाते हैं तभी ईश्वर की कृपा प्रकट होती है। गांव के सभी लोग भाव विभोर हो गए। सोमदत्त और सुभद्रा ने अनुभव किया कि उनका पुत्र अब केवल उनका नहीं बल्कि पूरे समाज का मार्गदर्शक बन गया है। भक्तों, इससे हमें ये संदेश मिलता है कि सच्चा धर्म सेवा और त्याग में है। विपत्ति में एकता सबसे बड़ी शक्ति है। ईश्वर की कृपा परिश्रम के माध्यम से प्रकट होती है और चैत्र मास हमें केवल पूजा ही नहीं बल्कि समाज के प्रति उत्तरदायित्व भी सिखाता है। धर्मशील के कार्यों की चर्चा दूर दूर तक फैलने लगी। पड़ोसी गांवों से लोग आकर उससे मार्गदर्शन लेने लगे। कुछ लोग उसे युवाचार्य कहने लगे, परंतु यश के साथ एक सूक्ष्म परीक्षा भी आती है, अहंकार की। एक दिन एक वृद्ध संत गांव में आए। उन्होंने धर्मशील के कार्यों की प्रशंसा सुनी थी। सभा में उन्होंने प्रश्न किया, हे पुत्र, तुम सेवा क्यों करते हो? क्या यश के लिए, पुण्य के लिए या ईश्वर की प्रसन्नता के लिए? धर्मशील कुछ क्षण मौन रहा। उसने मन में विचार उठा, क्या कहीं मेरे भीतर यश की इच्छा तो नहीं? उस रात वो सो नहीं सका। उसने आत्म मंथन किया। प्रातः उसने अपनी माता सुभद्रा से कहा, माँ, मुझे भय है कि कहीं मेरे कर्मों में अहंकार न आ जाए। सुभद्रा ने स्नेहपूर्वक कहा, पुत्र,
जिस दिन मनुष्य को अपने भीतर अहंकार का भय होने लगे, समझो वो उससे दूर है। परंतु सावधान रहना आवश्यक है। सेवा का मूल भाव मैं नहीं, तू होना चाहिए। इसी समय राज्य में एक नई घटना घटी। राजा ने घोषणा की कि जो भी व्यक्ति राज्य के उत्तर भाग में स्थित वन प्रदेश को उपजाऊ बना देगा, उसे विशेष सम्मान और धन दिया जाएगा। कई लोग आगे आए, परंतु वो क्षेत्र अत्यंत कठिन था। पथरीली भूमि, जंगली पशु और जल की कमी। गांव के लोगों ने धर्मशील से आग्रह किया, आप ये कार्य स्वीकार करें, आपके नेतृत्व में ये संभव है। धर्मशील दुविधा में था, क्या ये सेवा होगी या यश की लालसा। चैत्र मास निकट था। धर्मशील ने संकल्प लिया कि वो इस कार्य को व्यक्तिगत यश के लिए नहीं, बल्कि समाज की भलाई के लिए करेगा। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के दिन उसने नदी में स्नान कर प्रार्थना की, हे प्रभु, यदि ये कार्य मेरे अहंकार को बढ़ाए तो मुझे रोक दीजिए। यदि ये सेवा का मार्ग है तो मुझे शक्ति दीजिए। वो कुछ युवाओं के साथ वन प्रदेश की ओर गया। वहाँ की भूमि सचमुच कठोर थी। कई दिन तक उन्हें सफलता नहीं मिली। कुछ साथी निराश हो गए, ये असंभव है, लौट चलो। परंतु धर्मशील ने कहा, हम परिणाम के लिए नहीं, प्रयास के लिए आए हैं। उन्होंने पेड़ काटे नहीं, बल्कि संतुलन बनाकर भूमि को साफ किया, वर्षा जल संचय की व्यवस्था की। धीरे धीरे भूमि उपजाऊ होने लगी। एक रात ध्यान करते समय धर्मशील को अनुभव हुआ कि सेवा करते करते उसका मन अत्यंत शांत हो गया है। अब उसे सम्मान या पुरस्कार की चिंता नहीं थी। उसे समझ आया कि सच्ची भक्ति तब है जब कर्म बिना फल की इच्छा के किए जाए। कुछ महीनों बाद वन प्रदेश हरा भरा हो गया। राजा स्वयं निरीक्षण के लिए आया। उसने धर्मशील को सम्मान और धन देने की घोषणा की। धर्मशील ने विनम्रता से कहा, महाराज, यदि आप प्रसन्न हैं तो ये धन उन किसानों में बांट दीजिए जो यहाँ परिश्रम करेंगे। राजा उसकी निस्वार्थता से प्रभावित हुआ और उसने उसी क्षेत्र में एक आश्रम स्थापित करने की अनुमति दी, जहाँ लोग कृषि और धर्म दोनों की शिक्षा प्राप्त कर सके। भक्तों, इसका सबसे बड़ा संदेश ये है कि यश से बड़ा विनम्रता है। सेवा में अहंकार का त्याग आवश्यक है। फल की इच्छा त्याग कर किया गया कर्म ही सच्चा धर्म है। और चैत्र मास आत्म शुद्धि और संकल्प का पवित्र अवसर है। भक्तों, राजा की अनुमति से वन प्रदेश में एक सुंदर आश्रम की व्यवस्था तो हुई। वहाँ कृषि, वेद अध्ययन और सेवा तीनों का समन्वय था। दूर दूर से विद्यार्थी और साधक वहाँ आने लगे। धर्मशील अब केवल एक ग्राम नायक नहीं, बल्कि एक आत्मिक मार्गदर्शक बन चुका था। परंतु जीवन की सबसे कठिन परीक्षा अभी शेष थी। समय बीतता गया। सोमदत्त और सुभद्रा वृद्ध हो गए। उसका शरीर दुर्बल हो गया। एक दिन सोमदत्त ने धर्मशील को बुलाकर कहा, पुत्र, अब हमारा समय निकट है। हमें प्रसन्नता है कि तुमने धर्म और सेवा का मार्ग चुना। परंतु याद रखो, सच्ची परीक्षा तब होती है जब व्यक्ति को निजी दुख का सामना करना पड़े। कुछ ही महीनों बाद पहले सोमदत्त और फिर सुभद्रा इस संसार को छोड़कर चले गए। धर्मशील के लिए ये आघात अत्यंत गहरा था। वो कई दिनों तक मौन रहा। उसके मन में प्रश्न उठे, हे प्रभु, मैंने सदा आपका स्मरण किया, सेवा की, फिर भी ये वियोग क्यों। उसी समय उसने बचपन की वो सीख याद आई, दुख भी कर्म का फल है और आत्मा अमर है। फिर से चैत्र मास आया। इस बार वातावरण में वसंत की सुगंध थी, पर धर्मशील का हृदय शोक से भरा हुआ था। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा की सुबह वो नदी तट पर गया। उसने जल में अपना प्रतिबिंब देखा। अब वो केवल पुत्र नहीं, बल्कि एक गुरु था। उसने संकल्प लिया, मैं अपने माता पिता के स्मृति में इस मास को और अधिक सेवा और साधना के साथ पूर्ण करूंगा। चैत्र पूर्णिमा के दिन आश्रम में एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया गया। परंतु ये केवल अग्नि का यज्ञ नहीं था, ये अहंकार का यज्ञ था, ये शोक का यज्ञ था, ये स्वार्थ का यज्ञ था। धर्मशील ने सभा में कहा, जीवन परिवर्तनशील है, जो जन्मा है वो जाएगा, परंतु आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। हम केवल शरीर के परिवर्तन को शोक मान लेते हैं। उसकी वाणी में अनुभव की गहराई थी।
यज्ञ की पूर्णाहुति के समय धर्मशील को एक अद्भुत शांति का अनुभव हुआ। उसे ऐसा प्रतीत हुआ जैसे उसके माता पिता सूक्ष्म रूप से उसे आशीर्वाद दे रहे हों। उसके मन का शोक समाप्त हुआ। उसे समझ आया कि चैत्र मास केवल बाहरी 9 वर्ष नहीं बल्कि अंतरात्मा के पुनर्जन्म का अवसर है। वर्षों बाद धर्मशील स्वयं एक महान संत के रूप में विख्यात हुआ, परंतु उसके जीवन का सार एक ही था: श्रद्धा, सेवा, त्याग और आत्मज्ञान। उसकी कथा पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाने लगी। लोग चैत्र मास में इस कथा का श्रवण करते और प्रेरणा प्राप्त करते। भक्तों, चैत्र मास हमें सिखाता है, विपत्ति में विश्वास बनाए रखो। सेवा और दान ही सच्चा धर्म है। अहंकार त्याग कर कर्म करो। शोक और सुख दोनों में संतुलन रखो। हर नया वर्ष आत्म शुद्धि का अवसर होता है। तो हे प्रिय भक्तों, इस प्रकार धर्मशील के जीवन यात्रा हमें एक गहन सत्य का बोध कराती है। जीवन में सुख और दुख, लाभ और हानि, मिलन और वियोग से ये सब परिवर्तनशील है, परंतु जो अटल है वो है श्रद्धा, सेवा और आत्मज्ञान। चैत्र मास केवल एक तिथि या महीना नहीं बल्कि आत्मिक नवजागरण का पर्व है। जिस प्रकार वसंत ऋतु में सूखी डालियों पर नई कोपलें फूटती हैं, उसी प्रकार इस पावन मास में मनुष्य अपने भीतर नई आशा, नए संकल्प और नई ऊर्जा का संचार करता है। भगवत गीता में कहा गया है कि मनुष्य का अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। धर्मशील के जीवन में इसी सिद्धांत को साकार किया। उसने सेवा की, त्याग किया, पर कभी फल की इच्छा नहीं की। चैत्र मास का व्रत, पूजा, दान और कथा श्रवण हमें यह स्मरण कराते हैं कि सच्ची भक्ति चमत्कार की उपेक्षा नहीं करती। सेवा ही ईश्वर की सबसे बड़ी आराधना है और 9 वर्ष केवल बाहरी उत्सव नहीं बल्कि भीतर के अंधकार को दूर करने का अवसर है। हर अंत एक नए आरंभ का संकेत है। जब भी चैत्र मास का शुभ आगमन हो तो इस कथा को स्मरण करें। अपने जीवन में धर्म, करुणा और परिश्रम का दीप प्रज्वलित करें। ईश्वर से प्रार्थना है कि ये पावन कथा सुनने, पढ़ने और समझने वाले प्रत्येक भक्त के जीवन में शांति, समृद्धि, सद्बुद्धि और आत्मबल का संचार हो। इति चैत्र मास की कथा संपूर्ण। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। जय श्री हरि।